हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion हमें given है. Generally the path of a projectile from the earth is parabolic but it is elliptical for projectile going to a very large height. ठीक है, और इसका रीजन हमें given है. The path of projectile is independent of the gravitational force of earth. So for this question हमें जो options given है उसके according we can see कि A option given है assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C given है assertion is true but reason is false. Option D, assertion and reason both are false. Option E given है assertion is false but reason is true. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we need to understand is the key concept. हम लिख सकते हैं projectile motion and precisely we will be dealing with equation of trajectory. ठीक है ना. तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमें पता है कि अगर हम लेट सपोज हम एक जनरल केस ले रहे हैं जहाँ पे हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, तो हमें पता है कि वो कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ लेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द इक्वेशन ऑल्सो ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री. सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने क्या मिली थी, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है ना. ये एक्सप्रेशन से हम बोलते थे कि ये जो पाथ है ये है पैराबोलिक पाथ. अब यहाँ पे g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये जो g की वैल्यू है, क्योंकि फॉर अ स्मॉल हाइट के लिए अगर हम बात करें तो g ऑफ h जो भी एक हाइट होगी, हमने जो g स्मॉल हाइट मानी है उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो ऑलमोस्ट सेम होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस. ये कब होता है, जब हाइट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द रेडियस. ये हमने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. ठीक है, तो ये केस के अंदर यहाँ पे जो g हमने लिखा है दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू gh ओनली. तो ये केस में पैराबोलिक पाथ आता है. ठीक है, लेकिन अगर हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए इट इज़ ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द रेडियस. ठीक है ना. सो इन दैट सिचुएशन हम बोल सकते हैं, जो कि वेरी लार्ज हाइट की जब हम बात करें कि हमने उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, सो इन दैट सिचुएशन ये जो पाथ फॉलो करेगा दैट विल बी एन एलिप्टिकल पाथ. क्योंकि हमें पता है g का जो एक्सप्रेशन है एट हाइट पे इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन gm अपॉन r प्लस h का द होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हम h को निगलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज h इज कंपेरेबल टू r. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि gh की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में जब हम g की जगह gh सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी विल बी गेटिंग एन एलिप्टिकल इक्वेशन. ठीक है, सो अगर हम असर्शन को देखें, जनरली द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द अर्थ इज पैराबोलिक बट इट इज एलिप्टिकल. सो दिस इज असर्शन इज ट्रू. रीजन की बात करें, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. सो हम देख सकते हैं कि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट. दोनों ही केस में इट इज डिपेंडेंट ऑन जी की वजह से ही पाथ एलिप्टिकल हो सकता है या फिर पाथ पैराबोलिक हो सकता है. अगर नजदीक है तो g इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू g एट सरफेस and in that situation the path is parabolic and otherwise it will be elliptical. So this is false. So अगर हम options को देख ले, so assertion is true but reason is false. Option C will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.